समस्त प्रदेशवासियों को राम राम से। मैं आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आपके बीच में आया हूं। आप सभी को ज्ञात है कि राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री, संवेदनशील मुख्यमंत्री, युवा हितैषी मुख्यमंत्री, जनहितैषी मुख्यमंत्री और राजस्थान के जननायक आदरणीय श्रीमान अशोक गहलोत जी ने युवाओं को रोजगार देने के मकसद से और राजस्थान एवं केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक, उनके घर घर तक पहुंचाने के मकसद से राजस्थान में राजीव गांधी युवा मित्र की भर्ती करके योजना लागू करी। उस योजना के अंतर्गत प्रदेश में रोजगार के नए आयाम स्थापित हुए, युवाओं को रोजगार मिला और उस योजना का जो मकसद था बेरोजगारी को कम करना और प्रदेश की जो जनकल्याणकारी नीतियां, जनकल्याणकारी योजनाएं उनको घर घर तक पहुंचाना था, जिसमें कोई पक्षपात नहीं हुआ। केंद्र की भी जो योजनाएं थी, इसके अंतर्गत केंद्र की और राज्य की दोनों योजनाओं को राजीव गांधी युवा मित्र गांव गांव, ढाणी ढाणी, एक घर घर तक जाके उन योजनाओं का लाभ और इन योजनाओं का फायदा हम कैसे ले सकते हैं, उसके बारे में आम जन को अवगत करा रहे थे। राजस्थान के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता परिवर्तन होते ही जो ही चुनाव के दौरान युवा हितों की बात कर रही थी जो सरकार, रोजगार देने की जो बात कर रही थी सरकार, जिन्होंने रोजगार देने के वादे किए थे, युवाओं ने चुनाव में उस राजनीतिक दल को भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में स्थापित करी। लेकिन जैसी सरकार बनी, इस युवा विरोधी सरकार ने सबसे पहला निर्णय लिया उन राजीव गांधी युवा मित्र के अंतर्गत लगे हुए युवाओं को बेरोजगार करके उनको घर भेज देने का कार्य वर्तमान की सरकार ने किया। हमें पता है कि मौजूदा सरकार को उस योजनाओं को दिक्कत कहां आ रही थी। उनको दिक्कत आ रही थी उस नाम से, जिस नाम ने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनको दिक्कत आ रही थी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी के नाम से उनको दिक्कत थी। युवा हितों की बात करने वाली इस वर्तमान सरकार को मैं कहना चाहता हूं, अगर यदि आपको दिक्कत थी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जी के नाम पर, आपको दिक्कत थी कांग्रेस के नेता पर, हालांकि वो केवल एकमात्र कांग्रेस के नेता न होकर पूरे भारत के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान इस देश के लिए दिया है। अगर ऐसे व्यक्ति के नाम पर अगर यदि आपको आपत्ति थी तो इन युवाओं का ध्यान रखते हुए आप उस योजनाओं के अंदर नाम परिवर्तन कर देते हैं। वैसे भी नाम परिवर्तन करने में आपकी पार्टी की सरकारों ने कई ऐतिहासिक रिकॉर्ड कायम किए हैं और कई बार तो कोर्ट से फटकार भी लगी है इन नाम परिवर्तन को लेके। लेकिन राजनीतिक लंबी चर्चा नहीं करते हुए मैं आपसे अपील करूंगा
कि जितना जल्द हो सके आप अपने इस आदेश को वापस लीजिए और राजीव गांधी युवा मित्र को पुनः बहाल करके उन्हें उनका रोजगार सौंपिए। जब से आपका वो आदेश आया है तब से कई युवा मित्र जयपुर के अंदर धरने पर बैठे हैं, लेकिन आपकी तरफ से कुछ भी प्रतिक्रिया उनके प्रति नहीं दी गई है। ऐसे में एक युवा साथी का निधन भी इस दौरान हुआ है, इसके बावजूद आपकी सरकार की नींद नहीं खुली है। आप इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इन राजीव गांधी युवा मित्रों को पुनः जनता की सेवा में लगाइए और आम जनता को योजनाओं को समझने में और आम जनता तक योजना को पहुंचाने में और जनता को राहत प्रदान कीजिए। अंत में मेरी यही अपील रहेगी माननीय राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय श्रीमान भजनलाल जी शर्मा जी से, युवाओं के दुख दर्द को समझते हुए आप अपने निर्णय पर एक बार पुनः विचार कीजिए और अपने उस आदेश को निरस्त कीजिए और राजीव गांधी युवा मित्र को एक बार पुनः आम जनता की सेवा में उतारिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।